डिस्क्लेमर, हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। सुलेमान ठाकुर, BCC गुरुवा। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसके 14, 15 और 16 वचन में वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। क्या होकर? जोर से बोलो, क्या होकर? और मेरे दर्शन के खोजी क्या हो जाएं? दर्शन के क्या हो जाएं? दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जूं का तूं कर दूंगा। अब से यह प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। बोलो आमीन। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं पर लगे रहें। सब बोले आमीन। मेरे प्रियो, आज हम फायर प्रेयर में आए हैं और हमने फायर प्रेयर में हिस्सा लिया है और बहुत सारे लोगों ने आज पवित्र आत्मा का दान पाया है, परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण किया है। इस सामर्थ को कायम रखने के लिए आपने प्रार्थना को लगातार करते रहना है। आप जिस तरह से देखते हैं कि एक बच्चा मैच्योर हो जाता है, इसी तरह से प्रार्थना और वचन पढ़ने के द्वारा एक विश्वासी भी मैच्योर हो जाता है। फिर आप स्पिरिट में मजबूत हो जाते हैं और आप दर्शनों के, आप सपनों के देखने वाले हो जाते हैं। बोलो आमीन। आज के समय में देखा जाए तो कलीसिया में सपने, दर्शन बहुत कम होते हैं। कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा आज के टाइम में कम काम करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि संसार की चमक दमक ने लोगों को परमेश्वर से दूर कर रखा है। लेकिन जिस तरह से वो क्या कहते हैं कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आप दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहे हो और उतनी वो आपसे दूर जाती जा रही है। कितने लोगों को समझ आ रही? जितना आप उन चीजों के पीछे भाग रहे हो उतनी वो आपसे दूर जा रही है। आपकी जॉब, आपकी सक्सेस, आपका वीजा, आपका पार्टनर, आपकी मैरिज, आपकी आदतें, आपका कैरेक्टर, आपका लाइफस्टाइल, आप उतना ही अपनी अचीवमेंट से दूर जा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के प्रेरित प्रॉब्लम, दुखों, मुसीबतों और बड़ी समस्याओं में फंसे, उन्होंने परमेश्वर की पनाह को लेना पसंद किया और जब वो परमेश्वर की पनाह में आए तो परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता भी निकाला। आज आपको एक रास्ते की जरूरत है, आपको एक डायरेक्शन की जरूरत है और वो डायरेक्शन, वो रास्ता सिर्फ प्रार्थना से ही खुलेगा और किसी चीज से नहीं खुलेगा। अदरवाइज नेगेटिविटी आपको दबा के रखेगी। शैतान और शैतान की अंधकारी सामर्थ्यें आपको दबा कर रखेगी। चर्च आने को दिल नहीं करेगा, प्रार्थना करने को दिल नहीं करेगा, आप नेगेटिव लोगों की संगति करोगे, व्यभिचार क्या मन होगा आपका, गंदी फिल्में देखना, गंदी फोटोएं देखना। ऐसे काम कौन करते हैं जो प्रेयर नहीं करते हैं, जिनका मन दूषित हो चुका है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, मैं छोटा होता था उस वक्त, और मैंने वो किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम था प्रेम लाल दा दिल, पंजाबी दे विच सी। सारे बोलो हालेलुया। उस किताब का नाम था प्रेम लाल का दिल। जब प्रेम लाल के दिल में परमेश्वर होता है तो शैतान बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं कि कब इसके दिल में गंदगी आए और हम अंदर जाएं। और जैसे ही प्रेम लाल बुरे विचार सोचता है, व्यभिचार के, चोरी के, ठगी के, बुरी बुरी बातों में, दोस्तों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, शैतान धीरे धीरे अपने पैर जो है स्टेप आउट करता है और उनके अंदर आने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो उनके अंदर आता है, प्रेम लाल का ना तो ब्यूटी रहती है, ना उसका चेहरा सुंदर रहता है, ना उसके अंदर शांति रहती है, क्योंकि शैतान उसके अंदर आ गया। आज मैं आपको सच बता रहा हूं, कलीसिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे प्रियो। अगर आप मसीह में आ गए, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया और लगातार इसको कायम नहीं रखा, तो आप 100% शैतान के जाल में फंस जाओगे। आज आपने प्रार्थना की है, पहले भी आप कर रहे हो कई सालों और महीनों से, लेकिन आज यहां पर कुछ नए लोग आए जिन्होंने प्रार्थना की है।
इस प्रार्थना को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग कभी नेगेटिव नहीं होंगे। आप जो भी प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण की जाएगी। आप जो भी परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको जरूर देगा। आज कामों में रुकावटें, बरकतों में रुकावटें, क्योंकि हम परमेश्वर के दास की प्रार्थना पर निर्भर रहते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर का दास मेरे ऊपर ले हैंड कर दे, प्रार्थना कर दे। अच्छी बात है, जो मेरे अंदर मसा अनॉइंटिंग है वो बहुत बड़ा लेवल है, क्योंकि मैंने खुदा के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया। आज आपने यहां पर 2 घंटे बैठकर प्रार्थना की, आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे मैं आग से भर गया हूं। सोचकर देखो, मैं कई सालों से ऐसा कर रहा हूं, मेरे अंदर कितनी आग होगी। इसी तरह से आपने भी अपने पास्टर जैसा बनना है, जैसे कि वो कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप इसे मेंटेन रखेंगे, इसे रेगुलरली होल्ड करके रखेंगे, तो खुदा का आत्मा आपके अंदर एक घर बना लेगा, एक पेड़ बन जाएगा। एक बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ के बाद फिर वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसी तरह से आत्मा में बढ़ने के लिए, सुनो, कुछ लोगों के काम नहीं होते, जब नहीं होते वो चर्च से हट जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, घर में, परिवार में, वो चर्च से दूर हो जाते। कारण क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। अगर वो प्रार्थना करें, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, वो ओवरकम होंगे, वो जीत पाएंगे उन प्रॉब्लम्स के ऊपर। चाहे आपका बच्चा नशा करता है, आपकी पत्नी सही नहीं, आपका पति सही नहीं, नशे हैं, व्यभिचार हैं, बुरी आदतें हैं, बीमारी है, चल नहीं सकते हैं, ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया हल ही नहीं होगी। सुनो, आपका फेथ और आपकी प्रार्थना एक करंट की तरह काम करती। जैसे ही आपके अंदर फेथ और पवित्र आत्मा होगा, जैसे आप नंगी तार को हाथ लगाते और करंट निकलता है, ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ उसके दास के अंदर से निकलेगी और आप एकदम से रिलीज हो जाएंगे। सभी बोलो हालेलुया। इसी तरह से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग अगर लगातार प्रार्थना करोगे तो चर्च में लोग बीमार आएंगे, लेकिन हमेशा बीमार नहीं रहेंगे। प्रभु उनको चंगा करेगा। आपको प्रेयर के लिए टाइम देना है, और जो अकेले में प्रार्थना करना वो अलग चीज है, जो ग्रुप में प्रार्थना करना वो अलग चीज है। जब भी बाइबल में आप पढ़ोगे, ग्रुप में प्रार्थना करने के बाद खुदा की समर्थ डबल तरीके से आई है। पेंतेकोस्टल के दिन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, वो 120 लोग छत के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को भेजा, आग की लपटें उनके ऊपर उतरी। पौलुस और सलास जेल में बंद थे, गीत और प्रार्थना कर रहे थे, जेल के दरवाजे खुल गए और नींवें हिल गई। डैनियल शेरों के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को स्वर्गदूत भेजकर बंद कर दिया। मूसा नबी और उसके साथ जो अगुए थे, प्रार्थना करने वाले थे, परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। आज भी इतिहास गवाह है कि वो सबूत, वो एविडेंस आज भी जिंदा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, यदि मेरे लोग अधीन होकर, प्रार्थना सब करते हैं लेकिन अधीनता के साथ की हुई प्रार्थना रिजल्ट लेकर आती है। घुमंड के साथ, प्राउड के साथ की हुई प्रार्थना रिजल्ट नहीं लेकर आती, लेकिन अधीनता के साथ जब प्रार्थना करेंगे, अपने आप को नंबर बनाकर। आपको पता है, योना नबी की किताब में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं नीनवा शहर को आग से नाश करूंगा, उन लोगों ने क्या किया था? कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में? तप्पड़ पहनकर रोजा रखा 3 दिन का, ना अपने बच्चों को ना अपने पशुओं को खाना दिया, मां ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। 3 दिन का रोजा रखा, राख के ऊपर बैठकर टाट पहनकर 3 दिन प्रार्थना की और परमेश्वर का फैसला बदल गया। खुदा ने आग को रोक दिया। यह अधीनता की प्रार्थना है। नम्र होकर प्रार्थना करना, खुदा के सामने रो रो के, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना। याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय में लिखा, एलिया नबी ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मींह ना बरसे, और मींह नहीं बरसा। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज प्रेयर करने का लोगों का मुझे तरीका समझ नहीं आता। शरीर को आप ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हो? बॉडी को ज्यादा यूज क्यों करते हो? आपका ध्यान रहता है मेरा हाथ तो नहीं हिल रहा है, मेरा मुंह तो नहीं ज्यादा खुल रहा है, मेरा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है, मैं ऐसे तो नहीं हूं, मैं ऐसे तो नहीं। आपको जैसे होली स्पिरिट लीड करता है, बॉडी को वैसे होने दो। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सभी बोलो हालेलुया। जब पवित्र आत्मा में होकर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी बॉडी में आएगा, आपके शरीर में आएगा, तो आप नेचुरल नहीं, आप सुपर नेचुरल हो जाओगे। वचन में
ये सीक्रेट है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, क्या लिखा है? मेरे नाम से कहला। आप किसके नाम से कहलाते हो? आपको क्या बोला जाता है? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियंस क्राइस्ट है, क्राइस्ट मसीह यीशु है, और आप उसके लोग हो, इसलिए आपको क्रिश्चियंस कहा जाता है। आप किसके नाम से जाने जाते हो? प्रभु के नाम से। हम क्या कहते हैं? ये मरंडे वाले हैं, कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? ये चमकौर साहब वाले हैं, ये रोपड़ वाले हैं, ए बाहर वाले हैं, ए इंग्लैंड तो आए, अमेरिका तो आए। मतलब कि उनके एरिया से, उनके शहर से उनको जाना जाता है, और उनके साथ। आपको पता है यीशु मसीह कहां के रहने वाले थे? नासरत के। यीशु के नाम को नासरी लगता था। आज भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? यीशु नासरी। क्यों नासरी कहते? क्योंकि वो नासरत के रहने वाले थे। यीशु अपने एरिया से जाने जाते थे। यीशु उस समय और भी थे। आपको पता वो जादूगर, यीशु जादू करने वाला, वो भी जादूगर था। यीशु नासरी इसलिए कहा जाता था ताकि ये नासरी वो है जो मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा, यीशु नासरी। बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, उसके नाम से आप कहलाए जाते हैं। और वो कहता है अगर मेरे लोग अधीन होकर मुझसे प्रार्थना करे तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। स्वर्ग बड़ी दूर है। आप यहां से आवाज लगाओ, चमकौर साहब तक नहीं जाएगी। स्वर्ग बड़ी दूर है। स्वर्ग तक आपकी आवाज पहुंचाने का एक ही तरीका है, आत्मा के द्वारा, बस, और कोई तरीका नहीं। कई बार मैं प्रार्थना करता हूं और मैं देखता हूं कि मुझे 1 घंटा हो गया प्रेयर में बैठे बैठे, लेकिन मजा नहीं आ रहा है प्रेयर करने का। कभी कभी 2 घंटे भी निकल जाते हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है प्रेयर करने का। लेकिन मैं उठता नहीं हूं, मैं बैठा रहता हूं। और फिर जब अगला घंटा होता है, वो तो फिर बड़े मजे वाला होता है, आनंद वाला होता है। जब आप स्पिरिट में चले जाओगे, जब आप रैम ऑफ स्पिरिट में चले जाओगे, तब प्रेयर करने का आनंद आएगा। और आपकी एक एक वर्डिंग, एक एक शब्द, एक एक वचन जो है, आप परमेश्वर को सुना पाओगे। आप खुदा को एक एक वचन कह पाओगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, कोई आपके विरुद्ध में बोल देगा तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, कोई आपकी चुगली करेगा, आपकी निंदा करेगा, कोई आपको मारने की योजना बनाएगा, आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएगा, कभी सफल नहीं हो पाएगा, बल्कि वो शर्मिंदा होगा। आपने देखा, हमारी मिनिस्ट्री बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा ध्यान चुगलियों में नहीं, हमारा ध्यान किसी का विरोध करने में, किसी की बुराई करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, दैट्स इट। और फिर प्रभु कहता है, बेटा जब मेरा बेटा तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, तू उसकी बुराई कर रहा है, तो आजा बेटा इधर तेरे कान पे लगाऊं जरा एक। बोलो हालेलुया। सो वचन में लिखा, अगर मेरे लोग अधीन होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। अधीनता बहुत जरूरी है, नम्रताई, हम्बलनेस। फिलिपियों उसके 2 अध्याय में पौलुस कहता है, तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जैसा यीशु का था। याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो खुदा आपके साथ खड़ा होगा। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो शैतान अधीन हो जाएगा आपके सामने। अगर आप अधीन नहीं है तो शैतान गुस्से में आएगा पूरे में। बोलो हालेलुया। इसलिए वो कहते हैं तुम अधीनता से खुदा के सामने प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा मूसा सबसे ज्यादा अधीन था। मोसेस वाज द मोस्ट हम्बल पर्सन। लोगों ने उसको कितना कुछ बोला। बोलो हालेलुया। कितनी उनको उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। बड़ी चुनौती थी उसके लिए, बड़ा जॉब, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसका। लेकिन मूसा किसी को कुछ नहीं बोलता था। सिर्फ जब भी कोई उसको डांटता, कोई भी कुछ कहता था, तो बच्चों की तरह जाके परमेश्वर के सामने दुआ करता था, प्रभु आज ये पानी मांग रहे मैं क्या करूं, प्रभु आज ये रोटी मांग रहे मैं क्या करूं। परमेश्वर क्या कहता था, उठ, सुबह उठ, सुबह हो गई, उठ, देख जमीन के ऊपर मन्ना पड़ा हुआ है। परमेश्वर कहता था चिंता मत कर, चल चट्टान के ऊपर डंडा मार, वहां से पानी निकलेगा, और सच में निकल जाता था।
आपने किसी को कुछ नहीं बोलना है, आपने जो कुछ बोलना है अपने प्रभु को बोलना है, उससे प्रार्थना करनी है, तो वो आपका युद्ध, आपकी लड़ाई लड़ेगा। बोलो हालेलुया। वो कहता है अगर मेरे लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं। प्रार्थना का एक बड़ा रहस्य है कि जब आप प्रेयर करते हो, आप किस काम के लिए बैठे हो। यहां पर कितने लोग हैं बताओ मुझे, आप जब प्रार्थना करते हो किस काम के लिए बैठते हो? सबसे पहले आपको प्रेयर में बैठने के से पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए, मैं प्रेयर में क्यों बैठा हूं। समझ रहे मेरी बात को? आपको पता होना चाहिए मैं प्रार्थना में क्यों बैठा हूं। और बाइबल के मुताबिक आपकी प्रेयर का पर्पस होना चाहिए कि आप प्रभु के दर्शन की खोजी होने चाहिए। आज से जब प्रेयर करनी ना, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।